गुड मॉर्निंग क्लास 9। आइए आज हम लोग क्षितिज के अंतर्गत ग्रामश्री काव्य में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लें कि ग्रामश्री जो है ये रचयिता कौन है, कवि कौन है। तो ग्रामश्री जो लिखे हैं वो सुमित्रानंदन पंत है और इनका जन्म सन 1900 में हुआ था। मृत्यु इनकी जो है सन 1977 में। और जो रचनाएं हैं इनकी वो देखिए पीड़ा है, ग्रंथि है, गुंजन है, पल्लव है, कला मोढ़ा है, चांद है, स्वर्ण किरण आदि, ठीक है ना। अब आइए हम लोग पंत जी के जीवन परिचय के बारे में विस्तृत रूप से जाने कि उनका कहाँ की से जन्म हुआ है, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, कहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो सबसे पहले हम लोग पंत जी के बारे में ही जानने का कोशिश करेंगे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के एक कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में, ठीक है। और लेकिन उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो कहाँ थी? बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। और आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही उनकी जो मुलाकात हुई थी वह गांधी जी से हुई थी। और गांधी जी के आह्वान पर जो है उन्होंने अपने जो कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ दिया था। और छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभों में से जो सुमित्रानंदन पंत का नाम बड़े उससे गर्व से लिया जाता है, ठीक है ना। और काव्य क्षितिज में जो है वो सन 1916 से 1977 तक का समय जो है सबसे उत्कृष्ट काल था जो है। और सन 1977 में सुमित्रानंदन पंत का देहावसान हो गया। वे अपने जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद के दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी जो रचनाएं थे वे हम लोग देख ही रहे हैं। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णाधूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि जो उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ भी थी। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहीं तक नहीं बल्कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। उनकी जो काव्य भाषा थी वो बड़ी समृद्ध थी और बड़े सटीक शब्दों का प्रयोग करते थे। और यहाँ पर जो है ग्रामश्री में उन्होंने गांव के पूरे जो क्षेत्र हैं, गांव का रहन सहन, वहाँ के जो फल हैं, पेड़ हैं, जो खेतों में जो है जो पौधे लगे रहते हैं उनकी खूबसूरती, आलू, चना, मटर, जो भी चीज़ें हैं प्रकृति का उन्होंने बड़ा ही सुंदर तरीके से, जैसे मतलब प्रकृति का एक तरफ देखा जाए तो बहुत खूबसूरत उन्होंने वर्णन किया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उनकी कविताओं को देखते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिलहरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, ठीक है ना। खेतों में जो हरियाली फैली है, दूर तक जो हरियाली फैली है, पेड़ लगे हुए हैं, वो कैसा लग रहा है? जैसे मखमल सी हो, कोमल सी, एकदम मखमल, हरे मखमल की कोमल सी हरियाली पूरी ओर फैली हुई, जिसमें लिपटी है, जिसमें क्या लिपटी है? रवि की किरण, यानी सूर्य की किरण, प्रातः सुबह का समय, जिससे लग रहा जो रोशनी आ रही है वह उजली सी चमक रही है, चांदी की सी उजली सी जाली, ऐसा लग रहा उस पर जाली बैठा हुआ, जाली फैला हुआ, कैसी? रवि की किरणें किस पे? उस मखमली जो है कोमल हरियाली पौधे पर, तिनकों के हरे तन पर, और जो तिनकों के हरे हरे तन पर, और ऐसा लग रहा उनका जो शरीर है, इसका वो जो पौधे हैं उनका उस शरीर पे हिलहरित रुधिर है, जो वह रहा झलक, जो हरित जो है ब्लड, यानी खून जो है हरा हरा उनके उस व्यक्ति को, इतना कोमल, इतना मासूम, जो पत्ते हैं इतने मुलायम हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे उनमें कोमल जो है, उनमें जो है ब्लड हरित हो रहा है, हरे हरे रुधिर, रुधिर मतलब ब्लड यानी खून, वो झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, और श्यामल भूतल पर झुका हुआ, पृथ्वी जो है सांवली सी यानी श्यामल मिटमैले कलर की और उस पर झुका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। नभ का चिर निर्मल नील फलक, और नभ का यानी आसमान का जो नील चीरते हुए नील फलक जो है उस पर चारों ओर फैला हुआ, ठीक है ना। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की कणियाँ है शोभाशाली, उड़ती है बीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। और रोमांचित सी लगती हुई जो धरती है वो क्या कर रही है? रोमांचित कर रही है, हम आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, ठीक है ना। आई जो गेहूं में बाली, जब जाओ और गेहूं में बाली आ जाती है यानी फल उसमें लग जाता है। और अरहर और सनई की जो सोने की है
यानी पीला पीला अरहर का और सोने सनई यानी सनई का जो फूल होता है, ऐसा लग रहा पीला पीला सोने की तरह से वो फल निकले हुए हैं। और उनमें जो है किंकड़ियाँ जो किंकड़ी है जो कंकड़ वो और भी शोभाशाली चमक रहा है, वो और भी सुंदर लग रहा है। उड़ती भीनी तैलाप्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, और तैलाप्त गंध यानी तेल की हल्की हल्की खुशबू आ रही है। और किससे आ रही है, क्यों आ रही है, जो खेतों में जो सरसों पीली पीली फूली हुई है। लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कली अली तीसी नीली, ठीक है ना। और ऐसे झांक रहा नीले नीचे से, जैसे लग रहा कोई नीलम की कली तीसी नीले, और नीले नीले जो है तीसी उसमें से नीचे से झांक रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी, और रंग रंग के जो फूलों में रिलमिल यानी हिल मिल के उसी में मिल गई हैं। ऐसा लग रहा जो है इसकी हंस रही हैं सखियां। कौन सी सखियां, मटर, मटर की जो है पूरे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे में लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सखी हो और खड़ी हैं। और मखमली पेटी सी लटकी है, और मखमली पेटी सी लंबे लंबे लटकी हुई, जिसमें छिपाए है किसका बीज, बीज लड़ी यानी छिलियों का बीज वो छिपाए हुए हैं। फिरती है रंग रंग की तितलियाँ, और उस फूलों पे, उस मटर पे, छीमी पे रंग बिरंगी जो है तितलियाँ फिर रही यानी घूम रही हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूल खिले होते, तरह तरह के फूल पे कोई इधर से उधर भौरे की तरह घूम रही, फैल रही इधर से। फूले फिरते फूल को फिरते फूल स्वयं और वृंतों से वृंते, एक डंठल से दूसरे डंठल तक जो है वो इधर से उधर जा रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों में लग गई आम तन की डाली। अब रजत स्वर्ण में मंजरी में अब क्या है, आम के जो है पेड़ों पे सुंदर सुंदर मंजरियाँ यानी हल्का हल्का जो है रजत स्वर्ण पीलापन लिए हुए जो है फल जो इसमें लग गए, और ढांक रही पीपल के दल, और जो है पत्ते जो है पीपल के वो धीरे धीरे हिल रहे हैं। और कोयल बोलने लगी, कोयल मतवाली हो रही है, इतनी खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है इस मौसम में। और हर मटर कटहल मुकलित जामुन, और हर महकी कटहल, और खुशबू में एक जो महक होती है कटहल में वो महक आ रही है। मुकलित जामुन, जो जामुन है वो भी जो है उसमें भी फल आ रहे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में झरबेरी झूली यानी जो बहुत सारे जंगली जो फल फूल पौधे हैं वो भी इधर से उधर निकल रहे हैं, वो पौधे भी फूल जो है उसमें आ रहे हैं। फूले आड़ू, अब फूल किसमें फल लग रहा है, आड़ू में, नींबू में, दाढ़ी में, आलू, गोभी, बैगन, मूली, सब में क्या है ये बहुत फल लग रहे हैं, यानी अपने को पूर्ण अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं। मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, अब जो अमरूद है पीले पड़े हुए मीठे उसमें क्या हो रही, लाल लाल चित्तियाँ पड़ रही हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, और जो सुनहरा बेर था वह भी अब पीलापन लिए लगा, यानी वो भी पकने लगा। और छोटा जो आंवला था, आंवली सी वो तरु के रूप में डाल में जड़ी, और जो छोटी आंवली थी यानी छोटे छोटे आंवले थे अब वो तरु यानी पेड़ में जो है पूरी तरह से डाल में जड़ गई, यानी बड़े बड़े हो गए हैं। और लहला पालक और महमा धनिया, लहलहा रहा है क्या चीज़, पालक, और महमा धनिया महक की खुशबू चारों ओर बिखर रही है। लौकी और सीम फली फैली, लौकी और सीम जो है फली, उसकी जो फलियाँ हैं वो चारों ओर फैली हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और जो मखमली हरी हरी टमाटर अब उसमें भी क्या हो रहा है, वह भी लाल हो रहा है। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों की क्या हो रही है, बड़ी बड़ी थैली सी, यानी छोटे से वो बड़ा हो रहा है। बालू के सांपों से अंकित गंगा के सतरंगी रेती, और बालू के ऐसा लग रहा है बालू जो है चारों ओर से जो फैला हुआ पूरे गंगा किनारे, तो ऐसा लग रहा है जैसे सांप सा फैला हुआ अंकित सा दिखाई दे रहा है। गंगा की सतरंगी रेत पे चारों ओर से जो रेत है, और सुंदर लगती सरपत छाई, और इस समय जो सरपत छाई है जो पौधा है जो जंगली वो क्या लग रही, सरपत छाई चारों ओर फैली है। तट पर तरबूजों की खेती, और जो है गंगा किनारे आपको पता होना चाहिए कि तरबूजे की खेती होती है, वो चारों ओर फैला हुआ है। और बगुला भी इस समय जो है क्या है, ऐसे लग रहा है कि अपने बालों में कंघी कर रहा है, अंगुली से कंघी कर रहा है, और संवार रहा है अपनी वो, ठीक है ना, कलगी को, अपनी उस जो कलगी है उसको जो है क्या कर रहा है, बगुला संवार रहा है। तिरते जल पे सुरखाव, और उसी पानी में वह तैर रहा है। और मंगरौठी रहती सोई, और वहीं पे लग रहा है इठला के बस सो रहा।
हसमुख हरियाली हिम आतप, और हसमुख हरियाली यानी जो हरियाली है ऐसा लग रहा है हंस रहा है, हिम आतप उस पर जो है क्या पड़ा, वो उसकी जो बूंदें पड़ रही हैं, और सुख से अलसाए हुए यानी इतने खुश हैं कि ऐसा लग रहा है वो अलसाए हुए हैं सुख से। और भीगी अंधियारी ली में निसिकी, जो भीगी हुई अंधियारी यानी रात्रि में जो ओस गिर रहा है वह भीगी भीगी से धीरे धीरे उसमें जो है अपने आप को सुबह होने पर वह अलसाया सा महसूस करते हैं। तारक स्वप्नों में से खोया, और ऐसे लग रहा किसी स्वप्न में वो खो गए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, और पूरी तरह से खुला ग्राम है यानी कहीं ढका नहीं है वो डिब्बा, मरकत के डिब्बे यानी पूरा जो खुले डिब्बे के समान सा दिख रहा है, जिसपे नीलम आच्छादन यानी नव नीलम यानी नीला आसमान जो आच्छादित यानी चारों ओर से फैला हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, और इस अलौकिक सौंदर्य में स्निग्ध शांत वातावरण में हम सबको ये क्या करता है, निज शोभा से हटता जनमन, यानी हम सब के मन को क्या करता है, आकर्षित करता अपनी ओर जो है, हम सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उस सौंदर्य की, उस प्राकृतिक सौंदर्य को देख के। प्रकृति का इतना सुंदर जो है पंत जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। थैंक यू।